इस प्रकार से है और हमारे जीवन के आत्मिक मदद के लिए है। रोमियो उसके 5वें अध्याय और 8वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई स्थिति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, है ना। सो परमेश्वर का प्रेम और उसकी भलाई हमारे जीवन के ऊपर आशीष के रूप में बनी रहती है और प्रेम की भलाई से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों का बलिदान हमारे लिए ठहराता है ना। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि उसके लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा हम छुटकारे को प्राप्त करता है। महान अधिकारी पिता परमेश्वर दया के लिए, के लिए पिता वचन के तहत पिता परमेश्वर उसकी भूमिका के लिए और उनके पिता परमेश्वर अधिकारी से हम वचन को ग्रहण करने पाए, इस बात को हम प्रार्थना करेंगे। पिता छुआ स्पर्श कर और हरा खाना के तहत आपका शुक्र करता है। सो परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारे को ठहराता है। हम इसी बात को 40 दिन के भीतर भी मनाते हैं। सो जोशुआ का अर्थ होता है वॉरियर होता है, और जब जोशुआ यहोशू की जिस प्रकार से ठहराया गया तो यहोशू का दूसरा अर्थ इस प्रकार से बता के कहता है इस्राएल के ऊपर तो ना इस्राएल के मध्य में भी वो अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। क्यों सब परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, वो क्यों चुना, कैसे चुना, केवल इस्राएलियों के लिए चुना क्योंकि जोशुआ जब उसके मध्य में कार्य कर रहा था, देख जोशुआ मैं तुमको से अपनी जाति इस्राएल को बनाऊंगा और मैं उनके मध्य में कार्य करूंगा, इसलिए परमेश्वर को इस्राएल हम भी कहते ना परमेश्वर को केवल इस्राएल को चुना, भारत को चुन सकता था, बहुत सी ऐसी बातें थी, कई बार ऐसा नहीं है। उसने स्लाइडिंग थी ऐसे यहोशू को दिखाना, उसने उसको चुना, उसको इस्राएल का खिताब दिया और उसको बोला कि मैं बड़े मैसेज के साथ से सो इस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं पति से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को और प्रभु यीशु मसीह के पीछे में बोतल में से ऊंचे उठने तक को हम इस बात को विश्वास करते देख पाते हैं। ठीक है, तो जो बोला ठीक है। सो परमेश्वर का वचन पहली बात इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना उसके 13वें अध्याय और पहले पद में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, है ना। सो यूहन्ना की पुस्तक के अनुसार हम इस बात को देखने पाते हैं। 13वें अध्याय और पहले पद में लिखा है फसह का पर्व था। ये फसह का पर्व कौन सा था मालूम? फसह का पर्व कौन सा था? ये फसह का पर्व उस समय का था जब प्रभु यीशु मसीह मूसा को बोलता है, देखो ये इस्राएली लोगों को तो छोड़ नहीं रहा है, बराबर ना, इस गुलामी में रखा था, नहीं छोड़ रहा है, फरो राजा है वो नहीं छोड़ रहा था, तो क्या बोलता है, ठीक है तुम एक काम करो, एक भेड़ या मेमने का किसी प्रकार से लहू लगाओ दरवाजे पे और मेरा आत्मा चलेगा, जहाँ जहाँ कोई लहू रहेगा दरवाजे पे उनको मैं बचा दूंगा और जो लोग नहीं रहेंगे या आएंगे वो लोग सब दरवाजे मार। तो परमेश्वर ने क्या किया, रात में भी चला और जितने भी इस्राएली थे सबके घर में लगा रहा, तो वो बचा लिए गए और जो नहीं लगा पाए वो लोग, है ना। तो बच्चों को पहले प्रथम बच्चों को परमेश्वर ने वहाँ से समाप्त कर दिया। फिर राजा बड़ा गुस्सा हो गया, अब बड़ी चिंता के कारण दो कारण से जाने को ठीक है ना। तो इस कारण से हम इतिहास को देखते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है, तो इस फसह को पर्व को मनाना, तो क्यों मनाना, क्योंकि तुमको मैंने परमेश्वर ने इस प्रकार से बोलता है वचन के अनुसार, मैं परमेश्वर ने तुम्हें उनकी बनवाई से निकाला है, उस दिन के अनुसार तुम इस पर्व को फसह का पर्व और परमेश्वर ने उस समय से कराया था और उस फसह के पर्व में लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को बनवाई से, है ना। तो ये फसह का पर्व। अच्छा, अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, वो जब अपने होम टाउन में जाता है, जब अपने घर जा रहा होता है, यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो वो फसह का पर्व ही था। उस समय वही फसह का पर्व मना रहे थे, लोग धन्यवाद देते हैं छुटकारे के लिए। तो वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है तो लोग क्या करते हैं, खजूर की डालियाँ है ना, कि वो उनके लिए उद्धारकर्ता के रूप में, एक राजा के रूप में। क्यों ऐसा बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा होगा
लोगों को चंगा करते हुए, क्षमा देते हुए, अंधों को आंखें देते हुए, लंगड़ों को चंगा करते हुए देखा है और लाजर को भी देखा है। तो लोग इसके बारे में जानने लगे और वो सोचने लगे कि ये हमारा राजा है, उद्धार करता है, राजा के रूप में। तब क्या करने लगे, यरूशलेम में उसके लिए वो डालियां और कपड़े खिंचवाने लगे, है ना। और वही भीड़ जब उसके ऊपर केस लगता है, तो उसके बाद उसकी बहन को जब उस प्रकार से किया जाता है, तो वही भीड़ क्या बोलती है, उसमें से कुछ लोग का वही भीड़ इस प्रकार से बोलती है जैसे इसके जाना, है ना। तो ये इस प्रकार का ऐसा संदर्भ हम देखते हैं 40 दिनों के दौरान, जहाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, ठीक है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, देखो अब तुम्हें कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है, मैं क्रूस पर से अपने लहू को बहा दिया है, अब ये तुम्हारे जीवन के उद्धार का कारण ठहरने पाएगा। सो मसीह के लहू में छुटकारा है, उसके प्रेम में छुटकारा है, क्योंकि हम उसके लहू के ऊपर विश्वास रखते हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लहू के ऊपर विश्वास रखें, उद्धार के जीवन के तहत आगे बढ़ें और परमेश्वर के राह पे इस प्रकार से हमने आज भी पढ़ा, देखा, सुना भी है। और यूहन्ना की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के अनुसार कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो हम इसी प्रकार से अपने जीवन को लेके चलते हैं। और ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या लिखा है, यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 16 पद में, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जॉन 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए, है ना। सो परमेश्वर हमको युगानी युग का जीवन देता है विश्वास डालने के माध्यम के द्वारा। दूसरा क्या बात है, परमेश्वर बोलता है, पहली बात प्रेम के बारे में फैलाता है, दूसरी बात मार्ग, सत्य और जीवन है, तीसरी बात क्या बोलता है, विश्वास, है ना। हमारा विश्वास बने रहना बहुत जरूरी है, विश्वास की प्रतिज्ञा करना बहुत जरूरी है। समय दर समय हमारा आपके जीवन को उतार चढ़ाव आता है और कठिन संघर्ष भी आता है। ऐसी बात नहीं है कि सब अच्छे से रहते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, है ना। इस प्रकार से हमारे जीवन का संघर्ष होता है। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तुम्हारे दिन कैसे भी रहे, विश्वास में कभी डगमगाना, है ना। चाहे सताव आएगा या सताव की परिभाषा और बदल जाएगी, लोग झूठी गवाही देंगे और आज के समय में ऐसा हो भी रहा है, वास्तविक जीवन में भी हो रहा है ना। हम 2025 में भी देखते हैं, पर इनसे घबराओ नहीं, विश्वास में बने रहो और वचन की प्रतिज्ञा के तहत बंधे रहो और उसे थामते हुए आगे बढ़ते रहो। इससे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तीसरी बात, विश्वास में अपने जीवन को बनाए रखना, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है ना। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने उसी के लिए अपने प्रिय पुत्र का बलिदान हमारा और आपके जीवन के उद्धार में चुनौती के लिए चढ़ाया। से ये हो गई तीसरी बात कि विश्वास के द्वारा हमको बने रहना है। चौथी बात क्या बोलता है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 5 पद में, और यीशु मसीह की ओर जो विश्वास, साक्षी और मरे हुओं में जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, है ना। प्रकाशित वाक्य क्या बोलता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति दोनों ही मिलती रहे, है ना। परमेश्वर का वचन हमको और आपको अनुग्रह और शांति के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के हम जी नहीं सकते, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह है क्योंकि हमें 2025 में रखा है। परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो हम आने वाले समय को देखेंगे, वरना समय तो ऐसा ही परिवर्तित होता रहता है ना। अगर आप देखोगे तो पहले मैदान था, अब मॉल आ गया, अब उसके आगे बिल्डिंग आएगी, फिर उसमें डेवलपमेंट होगा, मतलब समय रुकेगा नहीं रुकेगा, है ना। तो परमेश्वर का समय प्रकार से चलता रहता है, और परमेश्वर के समय अनुसार परमेश्वर बोलता है, मेरा अनुग्रह और मेरी शांति तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहती है, इसे कोई निकाल नहीं सकता, है ना। समय परिवर्तित होता है, बिल्डिंगें बनेगी, आगे बढ़ेगी, जीवन परिवर्तित होगा, ये तमाम बातों के तहत हर एक बात का डेवलपमेंट होगा, पर मेरा अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहती है, इसमें कोई बदलाव, कोई दूसरी बात इसमें जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारा अनुग्रह और सामर्थ और शांति का देने वाला परमेश्वर है। भले ही ऐसे झूठे भगवान तब तक खड़े होंगे क्योंकि अपने आप को बताएंगे कि भाई है ऐसा, दूसरे में भी हो सकता है, पर हमें विश्वास नहीं करना है ना। हमको आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम के द्वारा दृढ़ता के रूप में मसीह में छुटकारे को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवी और अंतिम बात, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और तीसरे पद में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए
ये मालूम है कब के बारे में बात कर रहा है? यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33वां अध्याय और पहले बाब में लिखा हुआ है। इस बात को परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के मध्य में यहोवा खुद रखता है और गवाही देता है या बोलता है यिर्मयाह के माध्यम के द्वारा, देख मैं इस जाति से बहुत प्रेम करता आया हूँ, है ना, और इसको मैंने अपनी करुणा को क्या करा है, बनाए। तो परमेश्वर अपनी करुणा को बना के रखता है, भले ही वो जाति आज विभिन्न प्रकार से है या विभिन्न प्रकार से अपने जीवन को जीती है। आज भी यहूदी लोग हैं जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, परमेश्वर को मानते हैं, पुराने नियम के अनुसार के अनुसार रखते हैं, वो अपने विश्वास को रखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। उनके लिए अभी वो राजा आने वाला है। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, देख मैं मुझसे प्रेम रखता आया हूँ, और प्रेम कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, भले ही हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं या हम दूरी बना के रखते हैं, पर हमारी दूरी इतनी भी नहीं रहना चाहिए कि हम उसके प्रेम में दोबारा लौटने, है ना, क्षमा के माध्यम के द्वारा हम लौटे, परमेश्वर के प्रेम के पास में हम लौटे, और परमेश्वर का प्रेम हमें छुटकारा प्रदान करता है ना। तो ये 40 दिनों में जब हम जांच करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में विचार करें, उसके छुटकारे के बारे में विचार करें, उद्धार के जीवन के बारे में विचार करें, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा रोज ब रोज हमारे जीवन के लिए अनुग्रह और शांति प्रदान करती है, इस बारे में हम प्रार्थना में चलाते हैं। हम प्रार्थना करें। एनी स्पेशल प्रेयर सागर के लिए, जोशुआ के लिए? ट्वेल्थ ना? नहीं, फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ गया अभी, है ना, फर्स्ट उतर के दौड़ा कर बट इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है, दौड़ा दौड़ा कर शाम को घुमा कर उतर के। जी जी ठीक है, चलो ओके विल प्रे। महाराजित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। बेटे आपकी है पिता परमेश्वर, आपने से रचा है पिता, और एक माँ के रूप में जिम्मेदारी आती है पिता, तो उसके हर एक कूदे कूदे पास पास लौटते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर पिता आशीष में बनाए पिता परमेश्वर, जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वाह करती है पिता परमेश्वर, घर परिवार की जिम्मेदारियों की निर्वाह करते हो पिता, आगे बढ़ती है उसे पिता परमेश्वर शारीरिक बल बुद्धि और ज्ञान देना पिता, ताकि आपके अनुग्रह में और आपके प्रेम में बढ़ती जाए। प्रार्थना करते पिता जोशुआ के लिए पिता, उसके एग्जामिनेशंस के लिए पिता परमेश्वर, कॉलेज का फर्स्ट ईयर एग्जाम से पिता, आप उनके द्वारा बुद्धि और ज्ञान के पिता, आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, उनके तहत योजना के रूप में बढ़ने के लिए, और पिता परमेश्वर मसीह की प्रतिज्ञा में रोज नए होते जाते हैं, इस बात को हम प्रार्थना करते हैं पिता। सागर के लिए पिता, उसकी जॉब के लिए पिता, कठिन संघर्षों के द्वारा पिता परमेश्वर भी मेहनत करता है, घर परिवार में अपने योगदानों को देता है पिता, हड्डी गुदे गुदे मांस मांस लहू लहू के पिता परमेश्वर, मेरे हाथों में आप सौंपते पिता परमेश्वर, बल बुद्धि ज्ञान समझ देना, ताकि हर एक योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर उनके मध्य में अगुवाई करने वाला परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, आपकी सहभागिता रही पिता परमेश्वर। हम 40 दिन क्यों मनाते हैं? हम परमेश्वर के प्रेम को देखने पाते हैं, हम उद्धार के जीवन के नजदीक में रहने पाते हैं पिता, हम इन बातों के तहत विचार करते हैं पिता परमेश्वर। होने दें आपका प्रेम, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपकी सहभागिता पिता, सिस्टर के साथ में पिता, दोनों बच्चों के साथ में, रॉबर्ट साहब के साथ में पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ में पिता परमेश्वर, आपके समाज में जुड़ते हैं पिता, आंटी के लिए, उनकी चंगाई के लिए, हर्ष के लिए पिता परमेश्वर, और विद्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, राजिका के लिए आशीष और अनुग्रह बनाना पिता परमेश्वर, आपकी संगति, भाईचारे का ये प्रेम, और पिता परमेश्वर आपका प्रेम छुटकारा देता है, इसी बात को हम प्रार्थना करते पिता, आपने हमारी यात्रा में सफल किया पिता परमेश्वर। आज के दिन के तहत पिता, जब हम घर प्रस्थान करते हैं पिता परमेश्वर, उसके पिता अनुग्रह के द्वारा आपकी संगति में हम सुरक्षित पहुँचने पाए, इस बात को हम प्रार्थना करते हैं। दया का सागर है, दया के माध्यम के द्वारा अगुवाई करता है और संभालता करता, पहले बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी तू आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार तूने हमारे माफ़ किया हमारे कसूरों को भी माफ़ कर, उसमें न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आपकी संगत के सदा होगा, अब से लेकर अब सब के साथ में मसीह के विश्वास के रूप में आशीषें प्रसाद परिवार के साथ पिता बनी रहने पाए, आमीन।
God bless you, Nika. प्रभु का आशीष हो।